मूल प्रकृति, महत, अहंकार, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, मन, पंच तन्मात्राएँ, पंच महाभूत और एक पुरुष इत्यादि 25 तत्व और सृष्टि प्रक्रिया के बारे में हम इस प्रेजेंटेशन के द्वारा विस्तार से जानने का प्रयत्न करेंगे। My name is Akash and my topic for presentation is concept of Sankhya philosophy for evolution. So let's begin with a short introduction to Sankhya. What is Sankhya? सांख्य क्या है? महर्षि कपिल द्वारा विरचित सांख्य दर्शन भारतीय षड दर्शनों में से एक है। सांख्य शब्द से कुछ लोग संख्या समझकर जहाँ 25 तत्वों का विचार किया जाता है वह सांख्य है ऐसा कहते हैं। कुछ मतानुसार जिसके द्वारा पुरुष तथा व्यक्त अव्यक्त प्रकृति का सम्यक ज्ञान होता है वह सांख्य है। प्रकृति को त्रिगुण साम्य अवस्था कहा जाता है। प्रकृति में सत्व, रज, तम इत्यादि गुण साम्य अवस्था में रहते हैं। पुरुष की उपस्थिति से गुणों में असंतुलन इम्बैलेंस आता है और प्रकृति से महत तत्व की उत्पत्ति होती है। महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार का होता है। सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और मन इत्यादि की सृष्टि होती है। तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्राओं की सृष्टि होती है। आगे पंच तन्मात्राएं सूक्ष्म पंच महाभूतों की सृष्टि का कारण बनती है। राजसिक अहंकार सात्विक और तामसिक अहंकार को सृष्टि करने में सहायता प्रदान करता है। आकाश तत्व शब्द तन्मात्रा से, वायु तत्व शब्द और स्पर्श तन्मात्रा से, अग्नि तत्व शब्द, स्पर्श, रूप तन्मात्रा से, जल तत्व शब्द, स्पर्श, रूप और रस तन्मात्रा से तथा पृथ्वी तत्व सभी 5 तन्मात्राओं से मिलकर बनता है। आगे पंचीकरण की प्रक्रिया द्वारा सूक्ष्म महाभूतों से स्थूल महाभूत बनते हैं, जिनसे हमारा स्थूल शरीर तथा यह ब्रह्मांड बना हुआ है। पंचीकरण क्या है? पंचीकरण डिवीजन और कॉम्बिनेशन की एक प्रक्रिया है जिसमें मूल सूक्ष्म तत्व का एक आधा भाग शामिल होता है, जिसे अन्य मूल सूक्ष्म तत्वों के 1/8वें भाग के साथ मिलाया जाता है, जिससे स्थूल तत्व उत्पन्न होते हैं। स्थूल तत्व अपने मूलभूत गुणों के अनुसार रूप लेते हैं। अब हम 25 तत्व पुरुष और व्यक्त अव्यक्त प्रकृति के बारे में एक एक करके जानेंगे। सांख्य दर्शन द्वैतवादी है। सांख्य इज स्ट्रांगली डुअलिस्टिक, जिसमें पुरुष और प्रकृति 2 अनादि तत्व हैं। पुरुष चेतन तत्व है, वह साक्षी है, अकर्ता, गुणातीत, असामान्य, विवेकी तथा असंग है। यह अनादि है, इसकी किसी के द्वारा उत्पत्ति नहीं हुई है। यह अप्रसवधर्मी है, अर्थात इससे आगे किसी की उत्पत्ति नहीं होती। सांख्य पुरुष बहुत्वम की सिद्धि करता है, अर्थात सांख्य मतानुसार अनेक पुरुष हैं। प्रकृति द्वारा भोग देखकर कैवल्य प्राप्त करना पुरुष का धर्म है। प्रकृति प्रकृति व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों रूपों में विद्यमान है। महत आदि प्रकृति की विकृति है। प्रकृति कारण है तथा महत आदि उसके कार्य है, अर्थात प्रकृति से महत आदि की उत्पत्ति होती है। पुरुष के साथ संयोग से प्रकृति सूक्ष्म से स्थूल की यात्रा करती है। प्रकृति अविवेकी, सामान्य, अचेतन तथा प्रसवधर्मी है। सत्व रजतम प्रकृति के 3 गुण हैं। सत्वगुण सत्वगुण लघु और प्रकाशक होता है। यह गुण सुखदायी होता है। शांति, संतोष, उत्साह आदि विषय सत्वगुण के कारण होते हैं। रजोगुण रजोगुण चल होता है। यह अन्य वस्तुओं को चलाता है। यह उत्तेजना का कारण होता है। यह गुण दुखात्मक होता है। चिंता, अनिद्रा आदि विषय रजोगुण के कारण होते हैं। तमोगुण तमोगुण भारी होता है। यह प्रकाश का आवरण होता है। यह वस्तुओं की गति को नियंत्रित करता है। यह विषादात्मक होता है। आलस, प्रमाद आदि तमोगुण के विषय है। यह तीनों गुण स्वभाव से अलग अलग है, परंतु एक प्रयोजन अर्थात पुरुष को
भोग दिखाकर कैवल्य की ओर ले जाने का प्रयोजन होने के कारण साथ साथ मिलकर कार्य करते हैं। महत तत्व। महत तत्व प्रकृति के बाद पहला तत्व है। महत अर्थात बुद्धि, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। बुद्धि निश्चयात्मक होती है। सात्विक बुद्धि धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य युक्त होती है। इसके विपरीत तामसिक बुद्धि अहंकार। महत से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार अर्थात मैं का भाव। अहंकार और घमंड को समान अर्थ में लिया जाता है, मगर यहाँ अहंकार का अर्थ सिंपली आइनेस, मैं का भाव है। सात्विक अहंकार से उत्पन्न ज्ञानेंद्रिय श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण इत्यादि है, तथा कर्मेंद्रिय वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ इत्यादि है। मन। संकल्प विकल्प करना मन का काम है। मन उभयात्मक है। यह अंतःकरण और इंद्रियों के साथ भी जुड़ा हुआ है। यह अंतःकरण और इंद्रिय दोनों के रूप में कार्य करता है। चिंतन करना, सोचना, अनुमान, ध्येय निश्चित करना मन के विषय है। मन इंद्रियों का स्वामी है। तामसिक अहंकार से उत्पन्न शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि तन्मात्राएं हैं, और तन्मात्राओं से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इत्यादि पंच महाभूत निर्मित होते हैं।